प्रोडक्ट हंटिंग के लिए हीलियम 10 का एक टूल है ब्लैक बॉक्स, जिसके थ्रू हम प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। ब्लैक बॉक्स बेसिकली आपको ऊपर जब आप हीलियम 10 की जो एक्सेस करेंगे उसमें ऊपर जो मेन्यू है उसके टूल्स के सेक्शन में ब्लैक बॉक्स का ऑप्शन आ रहा होता है प्रोडक्ट रिसर्च के अंदर। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ब्लैक बॉक्स टूल ओपन हो जाएगा। ये टूल बेसिकली डिफरेंट फ़िल्टर्स के थ्रू वर्क करता है। आप फ़िल्टर्स लगाते हैं, अपना क्राइटेरिया जो होता है उसके मुताबिक जो फ़िल्टर्स आपको चाहिए, जितने रिव्यूज़ वाले प्रोडक्ट चाहिए वो फ़िल्टर लगा सकते हैं, या जितनी सेल्स जो भी आपका क्राइटेरिया है उसके अगेंस्ट आप फ़िल्टर लगा के सर्च करते हैं तो उसके अगेंस्ट ये आपको वो प्रोडक्ट्स फाइंड करके देता है। तो अभी हम देखते हैं इसमें दो मेथड्स प्रोवाइड करता है, एक है सिंपल और एक है एडवांस। सिंपल में ऑटोमेटिकली बैकएंड पे ये फ़िल्टर्स लगा देता है। फॉर एग्जांपल आपने कहा है कि आपको लो कंपटीशन की प्रोडक्ट चाहिए फ़िल्टर्स में, सिंपल में, तो ये ऑटोमेटिकली फ़िल्टर लगा देगा जिनके रिव्यूज़ जो होंगे वो बिलो 300 400 होगा, वो फ़िल्टर लगा देगा कि वही प्रोडक्ट्स आपके सामने आए। तो हम ओवरऑल इसका ओवरव्यू करते हैं, दोनों मेथड्स के थ्रू देखेंगे कि कैसे इसमें आप प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें मार्केट्स आती हैं। इसमें कौन कौन सी मार्केट्स अवेलेबल हैं जिसमें आप ये कर सकते हैं। एक्चुअली जो हीलियम 10 है वो सऊदी अरेबिया मार्केट में है ही नहीं ना, तो सऊदी अरेबियन मार्केट के अलावा बाकी ऑलमोस्ट सारी मार्केट्स अवेलेबल है। इसमें यूएस की है, कैनेडियन है, मैक्सिकन है, जर्मन है, बाकी यूके की मार्केट है, इंडियन है, ऑस्ट्रेलियन है और यूएई की मार्केट भी है। लेकिन सऊदी अरेबियन मार्केट नहीं है क्योंकि अभी तक सऊदी अरेबिया में लॉन्च नहीं किया गया हीलियम 10, उधर ये वर्क नहीं करता। तो उसके अलावा बाकी जो भी मार्केट हो उसमें ये वर्क करता है। हम यूएस की मार्केट सेलेक्ट करते हैं। आप इधर से जिस मार्केट के लिए आपको प्रोडक्ट चाहिए वो मार्केट सेलेक्ट करें। आगे अगर आपको स्पेसिफिक चाहिए कि आपने स्पेसिफिक किसी कैटेगरी की प्रोडक्ट करनी है, आपने को आइडिया हो कि आपने सिर्फ यही कैटेगरी में प्रोडक्ट फाइंड करनी है, तो आप स्पेसिफिक वो फ़िल्टर लगा सकते हैं। ये इधर सारी कैटेगरीज आ रही हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हमने पेट सप्लाईज़ में करनी है। अब फर्दर हमें पेट सप्लाईज़ में भी हमें चाहिए कि नहीं, हमें पेट सप्लाईज़ में सिर्फ डॉग से रिलेटेड प्रोडक्ट चाहिए या कैट से रिलेटेड चाहिए या बर्ड से रिलेटेड चाहिए, तो आप बाकी सारे फ़िल्टर्स रिमूव कर सकते हैं। तो हमें चाहिए फॉर एग्जांपल हम कहते हैं हमने सिर्फ कैट से रिलेटेड, कैट और डॉग से रिलेटेड प्रोडक्ट बताएं हमें, बाकी जो पेट्स है उनसे रिलेटेड हमने प्रोडक्ट फाइंड नहीं करती, तो ये फ़िल्टर लगा सकते हैं। अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक कैटेगरी में आपने नहीं जाना, आप चाह रहे हैं कि मुझे ओवरऑल प्रोडक्ट बताएं जो उस तमाम कैटेगरी में जो इस क्राइटेरिया पे फुलफिल करें, आप फर्दर बाद में देखेंगे आपने किस कैटेगरी में जाना है। इसलिए आपके पास कोई कैटेगरी की लिमिट नहीं है, तो आप कोई फ़िल्टर ना लगाएं इधर। तो हम सारे फ़िल्टर्स रिमूव कर देते हैं कि हमें कोई स्पेसिफिक कैटेगरी में नहीं, हमें ओवरऑल सब कैटेगरीज का बताओ। आगे है दैट नीड्स इम्प्रूवमेंट। अच्छा, ये है सिंपल वाला, इसमें बैकएंड पे फ़िल्टर्स खुद ही लगा देता है हीलियम 10 ना। अभी देखें, दैट नीड्स अ लिटिल इम्प्रूवमेंट, सम इम्प्रूवमेंट, अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट, ये बेसिकली डिफाइन करेगा रिव्यूज़ रेटिंग पे। लेकिन जिसके रिव्यूज़ ज़्यादा नेगेटिव में होगी, रेटिंग कम होगी, उसमें इम्प्रूवमेंट के चांसेस ज़्यादा होते हैं। यानी कि लोगों का कोई इशू फेस हो रहा है, स्पेसिफिक कोई रीज़न है जिसकी वजह से नेगेटिव इश्यूज़ आ रहे हैं। अगर आप अ लॉट ऑफ सेलेक्ट करेंगे ना, तो ये आपको वो प्रोडक्ट्स दिखाएगा जिनके रिव्यूज़ 4 से बिलो हो गए, 3.5, इवन 3.5 से बिलो वाली प्रोडक्ट्स आपको दिखाएगा। जो सम को करेंगे तो ये आपको वो प्रोडक्ट्स दिखाएगा जिसमें रिव्यूज़ जो होंगे वो 4 से और 3.5 के इसके सेंटर में हो गए। और अलिटल वाली ये होगा कि 4.5 तक आपको दिखा देगा, या 4.5 से ऊपर जो अच्छे रिव्यूज़ हैं जिनकी रेटिंग्स ठीक है वो प्रोडक्ट दिखाएगा। तो इसमें से अगर आपने स्पेसिफिक जो आपका क्राइटेरिया है उसके अगेंस्ट आप चाह रहे हैं कि आपको इम्प्रूवमेंट्स वाली प्रोडक्ट चाहिए या नहीं, या आप कह रहे हैं कि आपको सारी शो करवाए, तो आप इधर कोई फ़िल्टर ना लगाएं। आगे है इम्प्रूवमेंट्स वेयर कंपटीशन इज़। इसमें भी अगर आप चाहते हैं कि आपको वो प्रोडक्ट्स दिखाएं जिनमें लो कंपटीशन है, मीडियम कंपटीशन है या हाई कंपटीशन है, आपको कैसी प्रोडक्ट चाहिए, तो इसमें ये स्पेसिफिक आप जो आपका क्राइटेरिया है उसके अगेंस्ट आप इधर फ़िल्टर लगा सकते हैं। ये बेसिकली डिफ़ाइन करता है नंबर ऑफ़ रिव्यूज़ पे। आप लो करेंगे तो जिस प्रोडक्ट के रिव्यूज़ कम होंगे वो शो करवा देगा, मीडियम करेंगे तो एवरेज जिसके रिव्यूज़ होंगे वो शो करवा देगा। फॉर एग्जांपल लो के सिनेरियो में ये बिलो 500 शो करवा देगा, मीडियम के सिनेरियो में ये 1000 तक शो करवा देगा या 2000 तक प्रोडक्ट शो करवा देगा, और हाई के सिनेरियो में वो प्रोडक्ट शो करवाएगा जिनके रिव्यूज़ अबव 2000 हो गए। तो इस तरह ये बैक एंड पे ऑटोमेटिकली फ़िल्टर लगा देता है। सामने सिंपल से एक बॉक्सेस बने हैं और बैक एंड पे ऑटोमेटिकली फ़िल्टर लग जाते हैं इस तरह।
आगे है कि अगर आपने प्राइस रेंज का क्राइटेरिया आपका कि मैंने इस प्राइस रेंज में ही प्रोडक्ट फाइंड करनी है। फॉर एग्जांपल इधर इन्होंने 0 से 30 दिया है, 30 से 100 दिया या 100 से प्लस। तो अगर तो आपका क्राइटेरिया तो आप ये भी सेट कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप इसको एम्प्टी रहने दें तो ओवरऑल हर प्राइस की प्रोडक्ट शो करवाएगा। जैसे अब 0 से 30 सेलेक्ट कर दिया तो अब जो प्राइस इस प्रोडक्ट्स इस प्राइस की कैटेगरी में फॉल करेंगी सिर्फ वही शो करवाएगा। आगे है रेवेन्यू का, कि ये मंथली रेवेन्यू कितना जनरेट कर रहे हैं, उनकी सेल्स के अगेंस्ट कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, उसका भी फिल्टर लगा सकते हैं। आपको 1 से 0 से 1000 तक चाहिए, 1000 से 10,000 तक, तो हम फॉर एग्जाम्पल हमें क्या था कि हमें सिर्फ 1000 से 10,000 के दरमियान जो प्रोडक्ट्स रेवेन्यू जनरेट कर रही हैं वो बताएं। तो अभी हमने फिल्टर लगा दिए हैं, आप इस पर सर्च क्लिक कर ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो आपके सामने सारी प्रोडक्ट्स जो आपने क्राइटेरिया सेट किया है उसके अगेंस्ट आ जाएंगी। अभी देखिए ये प्रोडक्ट्स आनी स्टार्ट हो गई हैं। जैसे ये है फेल्ट शीट फ्लेक्सिबल है, ठीक है, ये है उसका मंथली रेवेन्यू देखें हमने 1000 से 10,000 सेलेक्ट किया था, उसका रेवेन्यू 1400 है, ठीक है। प्राइस जो हमने क्राइटेरिया सेंड किया था 0 से 30 प्राइस में भी फॉल कर रही है। हमने इधर कोई नहीं लगाया था कि इम्प्रूवमेंट कितनी हो, अगर हम लगा देते कि अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट हो तो फिर ये वाली प्रोडक्ट नहीं आनी थी, फिर सिर्फ ये वो आनी थी जिनकी रेटिंग्स जो है वो कम है। तो इस तरह आपको जो प्रोडक्ट अच्छी लगती है इनमें से आप इनमें से सारी जो प्रोडक्ट्स आई हैं इनका देखें, इस पर मल्टीपल पेजेस आए होंगे। तो करंटली 4 पेजेस हैं जो आपने स्पेसिफिक क्राइटेरिया सेलेक्ट किया है, उसमें 50 पर है, तो ऑलमोस्ट 200 प्रोडक्ट्स अमेज़ॉन ने आपको इस क्राइटेरिया के अगेंस्ट सेट कर दिए हैं। अभी आपको इनमें से कोई प्रोडक्ट नहीं मिलती तो आपने जो फ़िल्टर्स हैं उनको दोबारा चेंज करें, अपना क्राइटेरिया चेंज करें। अभी क्योंकि हमने ओवरऑल सब कैटेगरीज़ में की थी, फिर आप एक सब कैटेगरी में चले जाएं या कुछ कैटेगरीज़ कम कर दें, उनमें से आपको ज़्यादा प्रोडक्ट्स भी शो हो जाएंगी, फिर सब कैटेगरी में चले जाएँ। तो अभी फॉर एग्जांपल हम इधर से फ़िल्टर में चलते हैं, हम कैटेगरीज डिवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अभी ये ओवरऑल दिखाया था, हमें कहता है कि नहीं हमें सिर्फ पेट्स में दिखाएं, आपको पेट्स में दिखाएगा या मल्टीपल 5-6 कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं उनमें दिखा देगा। पेट्स में दिखा के आप फिल्टर लगाएंगे तो आपको पेट्स से रिलेटेड प्रोडक्ट आ जाएंगी, उनमें देखें आपकी प्रोडक्ट आपको मिलती है कि नहीं। उसमें भी नहीं मिलती आप सब कैटेगरीज में फर्दर चले जा सकते हैं, पेट में डॉग्स वगैरह में जा सकते हैं। देखिए आपके पास एक बहुत बड़ा फील्ड है इस तरह प्ले करने के लिए फ़िल्टर के साथ। तो इस तरह आपके मल्टीपल प्रोडक्ट्स देखते जाएं, आपको डेफिनेटली कोई ना कोई प्रोडक्ट मिल जाएगी। जैसे आपको ऑलरेडी बताया है कि ये एक टाइम कंज्यूमिंग है, हेक्टिक प्रोसेस है, आपको टाइम देना पड़ेगा, प्रोडक्ट्स देखनी पड़ेंगी, फिर ही आपको प्रोडक्ट मिलेंगी इस तरह। तो आप इस तरह प्रोडक्ट देख सकते हैं। अभी हम दोबारा इसी ब्लैक बॉक्स पर जाते हैं और जो दूसरा मेथड है जिसमें फर्दर फिल्टर्स है, जिसको ब्लैक बॉक्स के एडवांस्ड फिल्टर्स कहते हैं, हीलियम 10 ने इसमें एक सिंपल में हमें डिस्कस कर लिए कि कैसे आप थोड़े से फ़िल्टर लगा के, इसमें ज़्यादा फ़िल्टर्स नहीं लगाने के ऑप्शन नहीं है, आप कर सकते हैं। तो अभी एडवांस का ऑप्शन देखते हैं। एडवांस में फ़िल्टर सारे ही आ गए हैं। जैसे हमने डिस्कस किया था कि अगर हम लो कंपटीशन सेलेक्ट करते थे तो ऑटोमेटिकली फ़िल्टर लग जाता होता था हीलियम 10 के बैक एंड पे, कि जिसमें जो रिव्यूज़ हैं वो इतने ज़्यादा ना हो। फॉर एग्जांपल 1000 रिव्यू वाली प्रोडक्ट वो शो करवाता था लो फिल्टर, लो कंपटीशन में, हाई में ज़्यादा वाले भी शो करवा देता था। ऐसे ही इधर वो सारे फ़िल्टर्स आप खुद लगा सकते हैं। एडवांस में वो सारे फ़िल्टर्स आ गए हैं, सारे फील्ड्स आ गए हैं। तो अभी देखिए इधर आप कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे बताया अगर स्पेसिफिक कैटेगरी में देखनी है, उसकी सब कैटेगरी में देखनी है, मल्टीपल कैटेगरीज में देखनी है, सब कैटेगरी में देखनी है, तो जिस कैटेगरी में आप देखना चाह रहे हैं, प्रोडक्ट फाइंड करना चाह रहे हैं, वो फ़िल्टर लगा सकते हैं। नंबर ऑफ़ सेलर्स, यानी कि उस स्पेसिफिक जो आपकी जो प्रोडक्ट है उसके कितने सेलर सेल कर रहे हैं उसका भी फ़िल्टर लगा सकते हैं। आगे प्राइसिंग का फ़िल्टर लगा सकते हैं आप कि प्राइस रेंज कितनी होनी चाहिए। उधर एक अमेज़ॉन ने सिंपल वाले में रेंज बताई थी कि 0 से 30, इधर आप अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हैं। मैं कहता हूँ मुझे चाहिए 15 से 13 तक चाहिए, तो 15 से 30 तक ये लगाएगा सिर्फ। आगे प्राइस चेंज में ये है कि फ्लक्चुएशन कितनी आ रही है ना, कि जो सेलर्स हैं वो कितने ज़्यादा चेंज कर रहे हैं, अप एंड डाउन प्राइस हो रही है उस प्रोडक्ट की, तो अगर वो भी आप करना चाह रहे हैं वो फ़िल्टर भी लगा सकते हैं। फिर रिव्यू काउंट क्या है कि मिनिमम कितने रिव्यूज़ वाली मुझे प्रोडक्ट चाहिए, मिनिमम मुझे 500 वाली चाहिए, मैक्सिमम मुझे 1000 वाली चाहिए। ये सारे आपका अपना क्राइटेरिया जो होगा उसके अगेंस्ट आप सेट कर सकते हैं। आपका जो क्राइटेरिया उसके अगेंस्ट इधर सारे फ़िल्टर्स सेट आउट करें और आप प्रोडक्ट देखें कौन सी प्रोडक्ट शो हो रही हैं, उसका एनालिसिस करें। रिव्यू रेटिंग का फ़िल्टर आप लगा सकते हैं कि मुझे भी
रिव्यूज़ जो हो गए वो रेटिंग मिनिमम कितनी चाहिए मैक्सिमम कितनी चाहिए। मैं चाहता हूँ मुझे मिनिमम 5 चाहिए मैक्सिमम 4.5 तक हो, तो आप ये लगा सकते हैं। या इसको वैसे ही रिमूव कर दें तो कोई स्पेसिफिक फ़िल्टर नहीं लगेगा, सारी रिव्यूज़ रेटिंग वाली फ़िल्टर्स आ जाएंगी। BSR का फ़िल्टर लगा सकते हैं कि मिनिमम इतना BSR हो, मैक्सिमम BSR इतना हो। आगे ये है कि एग्जैक्ट ब्रांड सर्च, कि आप चाह रहे हैं कि मुझे सिर्फ एक ब्रांड की ही जो है प्रोडक्ट दिखाई जाए। फॉर एग्जांपल आप कह रहे हैं कि आपने सिर्फ IKEA की प्रोडक्ट्स देखनी है या आपने एंकर की प्रोडक्ट्स देखनी है, तो आप इधर ब्रांड का लगा सकते हैं। एग्जैक्ट सेलर का भी लगा सकते हैं कि फॉर एग्जांपल एक सेलर का अगर मल्टीपल ब्रांड था तो वो सारी ब्रांड्स की प्रोडक्ट्स शो हो जाएंगी नीचे। एग्जैक्ट सेलर का हाँ लगा सकते हैं आप। मंथली रेवेन्यू का फिल्टर है कि मिनिमम और मैक्सिमम आप कितने रेवेन्यू के बीच में प्रोडक्ट फाइंड करना चाह रहे हैं। फिर सेल्स चेंज का है कि उसमें कितने % सेल्स अप एंड डाउन आप चाह रहे हैं कि हो रही हो, कंसिस्टेंट सेल्स हो या नहीं हो, वो लगा सकते हैं। मंथली सेल्स यूनिट्स, आप ऊपर था रेवेन्यू के कितना रेवेन्यू का फिल्टर है, नीचे है यूनिट्स या कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जो है आपने वो सेल करनी है मंथ में, उसका फिल्टर लगा सकते हैं। मिनिमम मैक्स सेल्स ईयर टू ईयर चेंज, यानी कि कितने % इंक्रीमेंट आ रहा है वो स्पेसिफिक प्रोडक्ट में, उसका फिल्टर लगा रहे हैं। आगे है शिपिंग का फिल्टर है कि आपने जो प्रोडक्ट है वो किस तरह की लेनी है, बल्कि प्रोडक्ट्स आपको चाहिए, स्मॉल प्रोडक्ट चाहिए, तो इस तरह आप इधर से शिपिंग का जो साइज़ टीयर्स है उनमें से सेलेक्ट करके स्पेसिफिक उसी साइज़ की प्रोडक्ट का फिल्टर लगा सकते हैं। आगे फर्दर वेट का फिल्टर भी है कि आप कितनी वेट की प्रोडक्ट चाहिए। आपको अगर फसल बल्कि प्रोडक्ट्स नहीं चाहिए तो आप इधर फिल्टर लगा दें कि मैक्सिमम मुझे इतने LBs तक चाहिए या इतने kgs तक चाहिए। इधर LBs का फिल्टर है, तो ये बेसिकली US में LBs चलते हैं। आप गूगल पे LBs को कर दें ग्राम्स में या इधर लगा लें, आपके पास आ जाएगा कि आपको फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट्स चाहिए जो 500 ग्राम से ऊपर ना हो, तो आप 1.1 का लगा सकते हैं। तो इधर जो भी आपको चाहिए फिल्टर वो लगा सकते हैं। अगर आपको नहीं कोई इशू नहीं है वेट से तो आप इसको रिमूव कर दें। आगे है फुलफिलमेंट, आपके पास वही प्रोडक्ट हैं जो सिर्फ FBA हैं या वो प्रोडक्ट्स हैं जो सिर्फ FBM में। अगर नहीं फिल्टर लगाएंगे तो दोनों आ जाएंगे, ये आप पे डिपेंड करता है आपका क्राइटेरिया क्या है। ऐसे ही एक्सक्लूड ब्रांड्स, क्या आप कह रहे हैं कि स्पेसिफिक एक ब्रांड की प्रोडक्ट्स ना हो, उसको तो मैं कम्पीट कर ही नहीं सकता। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि एंकर जो ब्रांड है या IKEA एक ब्रांड है, एप्पल एक ब्रांड है, उस ब्रांड की प्रोडक्ट्स मुझे ना शो करवाई जाए। इसी तरह सेलर, स्पेसिफिक सेलर को भी आप एक्सक्लूड कर सकते हैं कि वो स्पेसिफिक जो सेलर है उसकी प्रोडक्ट्स ना शो हो। ऐसे है कि बेस्ट सेल्स मंथ के उसकी जो प्रोडक्ट है स्पेसिफिक किस मंथ में सेल सबसे ज़्यादा हो, आप ये फिल्टर भी लगा सकते हैं कि मुझे वो प्रोडक्ट दिखाए जिनकी सेल्स जो है वो अगस्त में ज़्यादा है। अगर आपने सीजनल प्रोडक्ट लॉन्च करनी है तो आप इस तरह वो मंथ सेलेक्ट कर सकते हैं कि जिसकी उस सीज़न में सेल ज़्यादा हो जाए। जैसे अक्टूबर में है या 22 में हम जा सकते हैं लास्ट ईयर में, कि जिस प्रोडक्ट की दिसंबर में सेल ज़्यादा थी तो वो प्रोडक्ट आपको शो करवाएगा। अगर नंबर ऑफ़ इमेजेस हैं, जिस प्रोडक्ट के इमेजेस कितने लगाए हुए हैं उसने सेलर ने, फिर वेरिएशन का भी फिल्टर लगा सकते हैं। और फिर टाइटल कीवर्ड, यानी कि जो स्पेसिफिक आप कीवर्ड देंगे वो उस प्रोडक्ट के टाइटल में हो, वही प्रोडक्ट शो करवाएगा जिसके टाइटल में वो कीवर्ड होगा। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि स्लाइसर एक कीवर्ड है, हम इधर लगा लिख देते हैं स्लाइसर, तो अभी ये वही प्रोडक्ट दिखाएगा जिनके टाइटल में स्लाइसर होगा, बाकी प्रोडक्ट नहीं दिखाएगा, आपको वो प्रोडक्ट्स मिलेंगी। और हम कहते हैं कि मुझे स्लाइसर वो प्रोडक्ट्स ना दिखाए जिसमें स्लाइसर हो, तो आप एक्सक्लूड वाले सेक्शन में स्लाइसर लिख दें, तो इधर वो प्रोडक्ट नहीं दिखाएगा जिसमें जो है वो एक्स स्लाइसर जो होगा एक्सक्लूड कर देगा। ठीक है, उसके आगे फिर है लिस्टिंग एज, है कि आपको उस प्रोडक्ट जो है जो आपको शो हो वो कितनी एज की हो, उसके कितने मंथ्स उसको लॉन्च किए हो गए हो। मिनिमम भी लगा सकते हैं, मैक्सिमम भी लगा सकते हैं, फिल्टर आप पे डिपेंड करता है। इधर है सेल्स टू रिव्यू रेशो, ये बेसिकली डिफाइन करता है कि उस सेलर के रिव्यूज़ कितने हैं। जितनी ये रेशो ज़्यादा होगी इसका मतलब ये है कि उसके रिव्यूज़ उतने ज़्यादा आ रहे हैं सेल्स के अगेंस्ट। तो ये भी आप लगा सकते हैं कि मुझे वो प्रोडक्ट्स चाहिए जिनके रिव्यूज़ ज़्यादा ना हो, जिनके रिव्यू रेशो ज़्यादा ना हो, या ज़्यादा वाली चाहिए ताकि जल्दी ग्रो किया जा सके। तो ये सारे फिल्टर्स आप लगा सकते हैं। इनमें से लगाने के बाद आप सर्च करेंगे तो आपके पास और प्रोडक्ट्स आ जाएंगी। इधर एडवांस में आपका बहुत ज़्यादा फ़िल्टर्स के साथ प्ले करने का ऑप्शन है। आप अपनी मर्ज़ी के फ़िल्टर लगा के जैसे प्रोडक्ट्स को फाइंड करना चाह रहे हैं वो फाइंड कर सकते हैं। अभी देखिए इधर जो हमने फ़िल्टर लगाए थे उनकी बेस पे प्रोडक्ट्स शो करवा दिए हैं इधर।
200 आइटम शो करवा दी हैं। तो करंटली एक स्पेसिफिक फ़िल्टर में 200 शो करवाता है। आप फिर दोबारा फ़िल्टर चेंज करें, देखिए इतने फ़िल्टर्स हैं ना कि आप इनके साथ प्ले करते रहें, आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम आपका इसी पे लग जाएगा। प्रोडक्ट हंटिंग में इसी टूल के थ्रू आप इतनी प्रोडक्ट्स फाइंड कर सकते हैं ना, आप प्ले करते जाएँ फ़िल्टर्स में। इवन बाकी कोई ना, अगर सिर्फ कैटेगरी के साथ प्ले करना स्टार्ट कर देना, कैटेगरीज ही इतनी है। आप एडिट फ़िल्टर करें, इधर पे जाएँ, देखें सबसे पहले विदाउट कैटेगरी करते, फिर आप एक कैटेगरी को पकड़ लें, अप्लायंसेस की कैटेगरी है, या हमारे पास आ जाती है होम एंड किचन की कैटेगरी है, उसमें आपको 200 पर दिखा देगा। फर्दर फिर उसके सब कैटेगरी में चले जाएं, देखिए बात है, बेडिंग है, क्लीनिंग सप्लाईज है, तो देखिए कितनी सब कैटेगरीज हैं, इन सब की फिर प्रोडक्ट्स 200 प्रोडक्ट शो करवाएगा। इनमें से भी फर्दर मोस्टली की सब कैटेगरीज होंगी। इसे बात की देखेंगे, फिर 2 सब कैटेगरीज हैं, तो इसको सेलेक्ट करेंगे, इसमें आ जाएंगी, इसमें आ जाएगी। तो आपके सामने बहुत ज़्यादा फिल्टर्स हैं प्ले करने के लिए। तो इसमें देख लें, ये है कि ज़्यादा आप इन डेप्थ सब कैटेगरी में जाएंगे ना, क्योंकि देखिए हमने आइडिया लेना है प्रोडक्ट का, ना कि हमें प्रोडक्ट चाहिए। अब जैसे सब कैटेगरी है ना, बाथ रग्स, तो इसमें आप जाएंगे ना तो सारे ही बाथ रग्स ही होंगे आपके, ठीक है। जैसे टावल्स की कैटेगरी है, तो टावल की में जाएंगे तो आपको टावल की डिफरेंट टाइप्स आ जाएगी, हेयर टावल्स आ गए, फिंगर ट्रिप, बीच टावल, बाथ टावल, तो ये आ जाएंगी। तो आपको तो प्रोडक्ट्स लेना चाहिए। अगर आप बात शीट्स लिखते हैं, या फॉर एग्जांपल हम चलें इसमें एक करके देखते हैं, हम होम एंड किचन में, अभी होम एंड किचन में हम जाते हैं बेडिंग में, और बेडिंग में हम देखते हैं कि हमारे पास बेड पिल्लोस और पोजीशनर, इसको सेलेक्ट करते हैं। अब अप्लाई फ़िल्टर करते हैं। अभी देखिए हमारे पास सारी प्रोडक्ट्स ही बेड पिल्लोस की आ जाएंगी, बेड पिल्लोस ही सारे होंगे, ठीक है। हम देखिए हस्बैंड पिल्लो मीडियम कवर, ठीक है। तो अभी ये देखिए सारे वही प्रोडक्ट्स आ रही हैं। तो आपको ज़्यादा सब कैटेगरी में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने प्रोडक्ट का आइडिया लेना है, फिर इसका एनालिसिस करना है। अब इस आपके पास आइडिया आ गया कि ये पिल्लो है, एक प्रोडक्ट का आइडिया आ गया, बेड पिल्लो का एक आइडिया आ गया। अब आगे जाके आपने एनालिसिस करना है इस बेड पिल्लो की प्रोडक्ट को, ठीक है। तो ज़्यादा सब कैटेगरी में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप मेन कैटेगरी करें, उसकी जो वैसे सब कैटेगरी जिनको आपको आइडिया कि इसमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स आ सकती हैं, जैसे आर्ट्स, क्राफ्ट एंड स्विंग, उसमें डिफरेंट प्रोडक्ट होगी सारी, ठीक है। आगे बेडिंग या ज्वेलरी में करेंगे, सारी डिफरेंट प्रोडक्ट होगी, रिपीट नहीं होगी प्रोडक्ट। इसके फर्दर सब कैटेगरी में हम देखते हैं तो बीडिंग सप्लाईज, देखिए इसमें भी डिफरेंट प्रोडक्ट्स होंगी, ठीक है। फिजिबल ग्लास सप्लाईज, इसमें भी डिफरेंट प्रोडक्ट्स होंगे। देखिए आपको आइडिया लेना है प्रोडक्ट की कैटेगरी के नेम से कि क्या इसमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स आ सकती हैं, ठीक है। अब देखिए बीडिंग सप्लाईज में डिफरेंट प्रोडक्ट हो सकती हैं, बीडिंग सप्लाईज में सारी हैं, बीड्स आ सकते हैं, बाकी और जो भी चीज़ें हैं, नीडल्स आ सकती हैं, जो भी है आ सकता है, ठीक है। लेकिन कुछ कैटेगरी को आपको देख के आइडिया हो जाएगा कि इसमें सारी सेम प्रोडक्ट ही हीलियम 10 जगह जो ब्लैक बॉक्स का वो निकाल के देगा, जैसे हमने बेडिंग की कैटेगरी में देखा, ठीक है। तो बेडिंग की कैटेगरीज में आगे पिल्लोज़ की कैटेगरी थी, अब उसमें सारे पिल्लोज़ ही निकाल के देने हैं उसने, तो उसकी सब कैटेगरी में जाने का फ़ायदा नहीं है। आपको आइडिया मिल जाएगा पिल्लो का, एक बस एक प्रोडक्ट देखने से ही आइडिया मिल जाएगा, बाकी प्रोडक्ट देखने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह आप प्रोडक्ट का आइडिया जनरेट कर सकते हैं। इस तरह एडवांस फिल्टर्स के थ्रू भी कर सकते हैं, बेसिक फिल्टर्स के थ्रू भी कर सकते हैं। तो इस तरह आपके पास एक वाइड फील्ड है, आप एक बड़े फील्ड के अंदर अपने फिल्टर्स लगा के मल्टीपल प्रोडक्ट देख सकते हैं, उसको क्लासीफाई करते हैं आपको डेफिनेटली कोई ना कोई प्रोडक्ट मिल जाएगी। अच्छा, ये तो था प्रोडक्ट्स फाइंड करने का, इसमें आपने बेसिक फ़िल्टर से भी देख लिया, हमने एडवांस फ़िल्टर से भी देख लिया। अभी एक और इसमें में है कीवर्ड्स के थ्रू। अभी तो इधर ब्लैक बॉक्स हमें प्रोडक्ट फाइंड करके दे रहा था, यही सारा सिनेरियो है सेम, लेकिन उसमें जो ब्लैक बॉक्स है वो हमें कीवर्ड फाइंड करके देगा। हमने फॉर एग्जांपल फ़िल्टर लगा दिया कि हमें सर्च वॉल्यूम वाला इतने वाला कीवर्ड चाहिए, हमें चाहिए कि 1000 से उसका 10,000 तक सर्च वॉल्यूम हो इस कीवर्ड का। मंथली रेवेन्यू की लिमिट अगर लगानी है, हम यानी कि 1000 से लेके उसकी 5000 तक हो। प्राइस की भी लगानी है, हम चाह रहे हैं कि हमारी 15 से 30, ये आप पे डिपेंड करता है आपने लगानी है। रिव्यू काउंट की लगानी है, रिव्यू रेटिंग, वर्ड काउंट, वही फ़िल्टर है जो पहले सारे डिस्कस हो गए हैं। नीचे एडवांस में उसके ज़्यादा फिल्टर्स आ जाते हैं, कैटेगरी आप डिफ़ाइन करना चाह रहे हैं, ठीक है। बाकी जो है कीवर्ड सर्च जो है,
कि स्पेसिफिक आप कीवर्ड एक लिखेंगे, उस कीवर्ड जिस में वो होगा। फॉर एग्जांपल हम स्लाइसर लिखते हैं तो जो कीवर्ड के अंदर स्लाइसर आएगा, जो फॉर एग्जांपल वेजिटेबल स्लाइसर आ जाएगा, फ्रूट स्लाइसर आ जाएगा, जिसमें स्लाइसर आ रहा है वही कीवर्ड्स आएंगे। ऐसे एक्सक्लूड में अगर स्लाइसर को एक्सक्लूड कर देंगे तो जिनमें स्लाइसर होगा वो कीवर्ड्स नहीं आएंगे। शिपिंग साइज टियर में आ जाता है किस उस कीवर्ड के अगेंस्ट जो प्रोडक्ट आ रही हैं वो किस शिपिंग साइज टियर की है, नंबर ऑफ सेलर्स, वही सारी फील्ड्स है जो ऑलरेडी हम पीछे प्रोडक्ट्स में डिस्कस कर चुके हैं। इसमें वही सारी चीज़ें हैं, लेकिन डिफरेंस ये है कि उधर वो प्रोडक्ट फाइंड करके देता है, इधर आपको वो कीवर्ड फाइंड करके देता है। बाकी सारे फिल्टर्स वही है। इधर एक न्यू फिल्टर है ये टाइटल डेंसिटी का। इसमें क्या है कि टाइटल डेंसिटी बेसिकली आप इसको समझे कि जो टॉप का फर्स्ट पेज है ना, उसके ऊपर कितने सेलर्स ने जो स्पेसिफिक कीवर्ड है, जो कीवर्ड आएगा, फॉर एग्जांपल स्लाइसर एक कीवर्ड फाइंड करके दिया है इसने, ये वेजिटेबल स्लाइसर कीवर्ड फाइंड करके दिया है। फर्स्ट पेज के ऊपर फॉर एग्जांपल 40 सेलर्स हैं, उनमें से कितने लोगों ने टाइटल में वो कीवर्ड यूज़ किया है। अगर ज़्यादा लोगों ने वो टाइटल में यूज़ किया है, ये बेसिकली नंबर्स बताता है। अगर 40 में से 40 लोगों ने वो कीवर्ड यूज़ किया है तो उसकी टाइटल डेंसिटी 40 होगी, यानी कि जिसकी टाइटल डेंसिटी ज़्यादा होगी उसको बीट करना मुश्किल होगा उस कीवर्ड के अगेंस्ट, ठीक है, उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट में, क्योंकि हर बंदे ने वो कीवर्ड, हर सेलर ने वो कीवर्ड अपने टाइटल में ऐड किया है और सबसे ज़्यादा वेटेज कीवर्ड की मिलती है टाइटल में। तो आप ये भी फिल्टर लगा सकते हैं कि मुझे वो कीवर्ड चाहिए जिसमें जो हो टाइटल डेंसिटी कम हो, आप वो फिल्टर लगा सकते हैं या इसको एम्प्टी रहने दें, तो ये आप पे डिपेंड करता है। ब्रॉड रीच पोटेंशियल, ये भी एक न्यू फिल्टर है इसमें ये है कि जो आप कीवर्ड कर रहे हैं उसकी रीच कितनी है उस कीवर्ड की, ब्रॉड सेंस में। इसको आप ऐसे समझिए कि स्लाइसर है ना, जैसे अब स्लाइसर से और कितने कीवर्ड्स बन सकते हैं, ठीक है। स्लाइसर से वेजिटेबल स्लाइसर बन सकता है, फ्रूट स्लाइसर बन सकता है, ठीक है, वुड स्लाइसर बन सकता है, मेटल स्लाइसर बन सकता है, प्लास्टिक स्लाइसर बन सकता है, ठीक है। और आगे जो भी कीवर्ड्स हैं वो कितने, आपको कैसा कीवर्ड चाहिए जिसके आगे मल्टीपल कीवर्ड्स वो जनरेट कर सकें। बाकी फिल्टर्स वही हैं जो पहले हैं। तो आप इस तरह करके इससे कीवर्ड्स के आइडियाज़ ले सकते हैं। फिर उस कीवर्ड को सर्च करें अमेज़ॉन के ऊपर और देखेंगे उसके अगेंस्ट कौन सी प्रोडक्ट शो आ रही हैं, क्या उसमें से आपके लिए कोई प्रोडक्ट आए हैं कि नहीं। जैसे ये आ रही है परमानेंट मैच लाइटर आ रहा है और फुटबॉल चिन स्टेप आ गया है, ठीक है, फेज हैट आ गया। इनमें से देखिए आपको आइडियाज़ आ रहे होंगे, हमें आपको जो अच्छा लगे इनमें से कोई कीवर्ड तो उसको आप जाके रिसर्च कर लें, उसकी सर्च करें, एनालिसिस करें, ठीक है। जैसे ये ब्रोकन वोव्स आ रहे हैं, हम देखना चाह रहे हैं कि ये क्या है ना, ये वाला कीवर्ड, इसका आगे सर्च वॉल्यूम भी उसने दिया, जो जो हमने क्राइटेरिया दिया है उसके अगेंस्ट ये फुलफिल कर रहे हैं। आप इसको अमेज़ॉन पे जाके सर्च करें, ठीक है। अब ये देखिए ये बेसिकली एक बुक का नेम था, वो आ रहा है आपको, अच्छा नहीं ये तो मेरी क्रिएटेड पे है नहीं बुक्स, तो मैंने करनी नहीं है, तो इसको आप क्लोज कर दें। तो इस तरह देखिए आपके पास आइडियाज़ आ रहे हैं कीवर्ड्स के थ्रू भी। तो इनमें से देखें जो आप कर रहे हैं। इवन आप फिल्टर लगा सकते हैं स्टार्ट में कि आपको बुक्स करके चाहिए नहीं, कैटेगरीज में करें, सेलेक्ट ऑल करें, आपको जो नहीं चाहिए आप वो अनसेलेक्ट कर दें। जैसे बुक्स को अनसेलेक्ट कर दें, सीरीज़ एंड विनाइल को अनसेलेक्ट कर दें। हमें कैमरेज वगैरह के भी प्रोडक्ट्स नहीं चाहिए, हम ये भी कर सकते हैं। बाकी हमें भी इलेक्ट्रॉनिक्स की भी नहीं चाहिए, हैंडमेड भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो आप इसको फ़िल्टर आउट कर दें। वीडियो गेम्स भी नहीं हमें चाहिए, टॉयज़ भी फॉर एग्जांपल चिल्ड्रन वगैरह की प्रोडक्ट्स भी नहीं चाहिए, तो हम ये फ़िल्टर लगा के इसको दोबारा सर्च करेंगे तो ये प्रोडक्ट्स ऑटोमेटिकली जो कीवर्ड्स हैं स्पेसिफिक जिनके अगेंस्ट ये प्रोडक्ट्स आ रही हैं वो ऑटोमेटिकली सॉर्ट आउट हो जाएंगे, मूव हो जाएंगे। अभी देखिए वो वाला जो कीवर्ड था वो अभी रिमूव हो गया, अभी वो कीवर्ड नहीं है, ठीक है। तो इस तरह आप फिल्टर के साथ प्ले करके प्रोडक्ट्स भी फाइंड कर सकते हैं और कीवर्ड्स भी फाइंड कर सकते हैं। फिर कीवर्ड से आप उसका एनालिसिस करें कि इसके अगेंस्ट कौन सी प्रोडक्ट्स आ रही हैं, तो आपको डेफिनेटली कोई ना कोई अच्छी प्रोडक्ट मिल जाएगी।